हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी, केबीएस एनबीएस, झारखंड टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर आदि परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सोजे वतन में कितनी कहानियाँ संकलित है? 2 कहानियाँ संकलित है कि 4 कहानियाँ संकलित है कि 6 कि 5? तो सोजे वतन में 5 कहानियाँ संकलित है। यह मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियाँ संकलित है। और सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन है, पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा है कि चंचलता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें हैं कि निर्मल वर्मा है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें, ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। यह हिंदी कहानी में पहली राजनीतिक कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विषय हैं? प्रेमचंद्र जी के कहानी के विषय हैं कि जैनेन्द्र के कि जयशंकर प्रसाद के कि यज्ञ के? तो जयशंकर प्रसाद की कहानियों का मुख्य विषय प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान है। कहानी आंदोलन का जन्म कब हुआ? कहानी आंदोलन का जन्म कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ कि 1960 ईस्वी में कि 1970 ईस्वी में कि 1980 ईस्वी में? तो कहानी आंदोलन का शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकोक्तियाँ या मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? वृंदावन की भाषा में कि प्रेमचंद्र जी के कि यशपाल की कि भगवती चरण वर्मा की? तो लोकोक्तियों और मुहावरों का सटीक प्रयोग मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपनी कहानियों में प्रयोग किया है। प्रसाद जी छाया, प्रतिध्वनि, आदि, आकाशदीप और इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल मिलाकर कितनी कहानियाँ संकलित है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है, छाया, प्रतिध्वनि भी जयशंकर प्रसाद की है, आदि भी है, आकाशदीप भी है और इंद्रजाल में है। इन सभी 5 कहानियों में कहानी संग्रह में कुल मिलाकर 69 कहानी संग्रह है। 69 कहानियों का यह संकलन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन है कि कौशिक हैं कि प्रसाद हैं कि प्रेमचंद्र हैं? तो सुदर्शन है। सुदर्शन का एक कहानी है जिसमें हार की जीत सुदर्शन द्वारा लिखी गई ये कहानी है, जिसमें बाबा भारती और उनके घोड़े से संबंधित कहानी का उल्लेख किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? तो प्रभाकर माचवे जी की कहानियों का संग्रह है संगीतों का साया। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदुमती शेक्सपियर के किस रचना का अनुवाद है? मर्चेंट ऑफ वेनिस के कि टेम्पेस्ट के कि हर्मिट के कि ट्रेवलर के? तो टेम्पेस्ट की कहानियों का अनुवाद है। इंदुमती शेक्सपियर की कहानी टेम्पेस्ट का हिंदी अनुवाद है। और इंदुमती कहानी किसका है? इंदुमती कहानी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इंदुमती कहानी किसका है। टेम्पेस्ट, जबकि मर्चेंट ऑफ वेनिस, हर्मिट और द ट्रेवलर, इन कहानियों का हिंदी रूपांतरण श्रीधर पाठक द्वारा हुआ है। सच बोलने की भूल कहानी किस लेखक की है? यशपाल की है कि प्रेमचंद्र की है कि जैनेन्द्र कुमार की है कि निर्मल वर्मा की? तो सच बोलने की भूल कहानी यशपाल जी की है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? इलाचंद्र जोशी जी की कहानी है कि राजकमल चौधरी जी की कहानी है कि रामदरस मिश्र जी की कहानी है कि असगर वजाहत की कहानी है?
तो डायरी के नीरस पृष्ठ इला चंद्र जोशी जी की कहानी है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। पगली पगली कहानी के लेखक कौन है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं कि निराला हैं कि गुलेरी जी हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं? तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है पगली। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथा शिल्प और कथा कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद्र जी के बहुत नज़दीक हैं। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का है कि रामचंद्र शुक्ल का है कि भगवती चरण मिश्र भगवती स्वरूप मिश्र का है कि नंद दुलारे वाजपेयी का है? तो यह कथन भगवत स्वरूप मिश्र जी की यह कथन है कि कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल और प्रेमचंद्र जी की कहानी बहुत नज़दीक है। ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? अपना अपना भाग्य है कि पाजेब है कि जानवी है कि बतायन है? तो जानवी कहानी का पात्र है ब्रजनंदन, और यह चारों कहानियाँ जैनेन्द्र कुमार की है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो विषया संतन तजी ताही मूढ़ लपटात आ जो नर डारत बमन करी स्वाद स्वान शोखात। यह दोहा किस कवि का है और बताइए इसमें कौन सा रस है? तो यह दोहा राधा कृष्ण दास जी की है जो भारतेंदु युग के कथाकार हैं, और इस दोहा में विभत्स रस है। विभत्स रस है। जहाँ घृणा की भावना हो वहाँ पे विभत्स रस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चातक खड़ा चोच खोले हैं सुपट खोले सीप खड़ी। यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? दिनकर जी हैं कि श्रीधर पाठक हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि सोहनलाल द्विवेदी हैं? तो यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, आज खड़क की धार कुंठिता है खाली तू ऋण हुआ। यह पंक्ति किसकी है? नाथुराम शर्मा शंकर जी की है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है कि मुकुंदराज पांडे जी की है? तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह किसने कहा था? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। यह सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, और यह 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किए। इसके पहले इस पत्रिका का संपादन बाबू श्याम सुंदर दास करते थे, और इन्होंने कहा कि नायक नायिका से हट कर आज के कवि कविता करें, क्योंकि कविता किसी पर भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी राजा का गुणगान करें या किसी नायिका का सौंदर्य वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरुण विश्व की काली जय हो लाल सीतरो वाली जय हो। यह पंक्ति किसकी है? दिनकर जी की है कि सोहनलाल द्विवेदी जी की है कि श्रीधर पाठक जी की है कि गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद। यह किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त जी की है कि श्रीधर पाठक जी की कि दिनकर जी की कि सियाराम शरण गुप्त जी की? तो यह श्रीधर पाठक जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। यह किसके अनुसार कहा गया है? यह पंक्ति शुक्ल के अनुसार कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने कि राम कुमार वर्मा जी ने कि गणपत चंद्र गुप्त ने? तो यह नगेंद्र जी ने इस पंक्ति को कहा है कि बाबा भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यह वीर रस से ओतप्रोत रचना की पंक्ति किसकी है? यह नाथुराम शर्मा शंकर जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी
आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह मैथिली शरण गुप्त जी, यह किसकी पंक्ति है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है और यह यशोधरा महाकाव्य से लिखा गया है। यशोधरा महाकाव्य से यह पंक्ति लिया गया है। खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रवि के ऊपर किसान का ध्यान है। यह पंक्ति किसकी है? यह किसानों के ऊपर कविता लिखा गया है, जिसके रचनाकार श्रीधर पाठक जी हैं। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। वह कहते हैं कि जब किसानों की खरीफ की फसल जब खेतों में खराब हो जाती है तो उसकी आशा रबी के फसल पर रहती है कि शायद रबी का फसल अच्छा हो जाए। तो वह किसानों की मार्मिक दशा का चित्रण इस कविता में हुआ है, जिसके रचनाकार श्रीधर पाठक जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई? भारत भारती की साकेत की यशोधरा की जय भारत? तो साकेत महाकाव्य, यह भगवान रामचंद्र जी के जीवन गाथा पर आधारित यह रचना है साकेत, और इसमें लक्ष्मण और उर्मिला मेन नायक नायिका हैं। और साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग है और यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। वैसे तो यह चारों रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। 4 डग हमने भरा तो क्या हुआ, अभी मैदान कोसों का पड़ा है। यह किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त जी की है कि सोहनलाल द्विवेदी जी की है कि हरिऔध जी की है कि रामनाथ त्रिपाठी जी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की यह पंक्ति है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, नित नव परत अकाल, काल को चलत चक्र है। चक्र चहु, नित नव परत अकाल, काल को चलत चक्र चहु, किसकी पंक्ति है? रत्नाकर जी की है कि मैथिली शरण गुप्त जी की है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है कि कविरत्न जी की है? तो यह कविरत्न जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। भड़क भुला दो भूतकाल की, साजिए वर्तमान के साजी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह नाथूराम शर्मा जी की पंक्ति है कि श्रीधर पाठक जी की, रामनाथ त्रिपाठी जी की कि कवि रत्नाकर जी की? तो यह नाथूराम शर्मा शंकर जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, आप त्याग बिना निष्प्राण प्यार है, करो त्याग पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी की है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पंक्ति है और यह उद्धव शतक से लिया गया है। क्वेश्चन में 31 है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? यह पूरी पंक्ति है। जिसके लो देख मैं आज तक जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा प्राण प्यारा कहाँ है? यह पंक्ति किसकी है? यह पूरी पंक्ति है। तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। और इसमें करुण रस विद्यमान है। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह किसकी पंक्ति है? श्रीधर पाठक जी की है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है कि रत्नाकर जी की कि मैथिली शरण गुप्त जी की? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। यह भारत भारती से लिया गया पंक्ति है, जिस पर भारत के लोगों को संबोधित करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है इस पंक्ति को। क्वेश्चन नंबर 33 है, तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज। यह बैलराज महाराज पर किसने पंक्ति लिखा है, किसने कविता लिखा है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज। हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। यह किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त जी की है कि हरिऔध जी की कि सत्यनारायण कविरत्न जी की है कि रत्नाकर जी की है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 35 है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। यह पंक्ति दोबारा रिपीट हो गई है। चलिए, इसके रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। बिजन बन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था। यह किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है कि श्रीधर पाठक जी की, कि नाथुराम शर्मा जी की, कि रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी की? तो श्रीधर पाठक जी की यह पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ और यह मैथिली सनोगुप्त जी की रचना है, महाकाव्य। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्राण पर प्यार करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किसकी है? तो यह रामनरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिनकर जी ने काम आध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया था? उर्वशी में, कि रेणुका में, कि रश्मिरथी में, कि हारे को हरिनाम में? तो उर्वशी में। उर्वशी दिनकर जी की यह काव्य संग्रह है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। यह पंक्ति किसकी है? रामचरित उपाध्याय जी की है, कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है, कि रामनरेश त्रिपाठी जी की, कि रामधारी सिंह दिनकर जी की? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की यह पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से किसका संबंध रायबरेली दौलतपुर से है? वृंदावन लाल वर्मा जी का दौलतपुर से संबंध है, कि सियाराम शरण गुप्त जी का, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का दौलतपुर से संबंध है, रायबरेली के दौलतपुर से। ऑप्शन नंबर सर राइट आंसर। इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी जी की है? देवसभा है, कि स्वप्न है, कि द्रौपदी है, कि प्रिय प्रवास है? तो स्वप्न यह रामनरेश त्रिपाठी जी की है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? तो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल सनेही। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लिखते थे। द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुदर्शन पत्रिका के संपादक कौन है? तो सुदर्शन पत्रिका के संपादक देवकी नंदन काशी हैं। खत्री मत लगा दीजिएगा। सुदर्शन पत्रिका के संपादक देवकी नंदन काशी जी हैं। लीलावती, आदर्शमती, ईरा, अंगूठी का नगीना, यह चारों उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? मुकुटधर पांडे ने लिखा है, कि किशोरीलाल गोस्वामी ने, कि रूपनारायण पांडे ने, कि माखनलाल चतुर्वेदी ने? तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय वीणा किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, कि रामचरित उपाध्याय जी की है, कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है, कि रामनरेश त्रिपाठी जी की? तो यह गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचना है, राष्ट्रीय वीणा। मुकुटधर पांडे थे, कौन से थे, क्या थे? स्वच्छंदवादी कवि थे, कि मार्क्सवादी कवि थे, कि छायावादी कवि थे, कि प्रवृत्तिवादी कवि थे? तो ये मुकुटधर पांडे स्वच्छंदवादी कवि थे। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? रूपनारायण पांडे, कि लोचन प्रसाद पांडे, कि मुकुटधर पांडे, कि इनमें से कोई नहीं? तो मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? श्रीधर पाठक हैं, कि हरिऔध हैं, कि सुमित्रानंदन पंत हैं, कि मैथिली शरण गुप्त हैं? तो प्रकृति चित्रण की दृष्टिकोण से द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ कवि श्रीधर पाठक है, जबकि प्राकृतिक चित्रण के दृष्टिकोण से छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। तो आज का हमारा यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो, आपके परीक्षा के उपयोगी लगे यह क्वेश्चन, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ।